नमस्कार दोस्तों आजकल हम सबके जीवन में सबसे जटिल समस्या जो बना हुआ है वो है ईरान और अमेरिका के बीच हुए वर्चस्व के युद्ध का मुद्दा। बेशक दोस्तों, जब दो बड़े देश आपस में भिड़ते हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ता ही पड़ता है। परंतु दोस्तों, इसका ये तात्पर्य कतई नहीं कि हम स्वयं को पैनिक करें, दुखी करें और अन्य को भी परेशान करें, बल्कि हमें बड़ी ही संयम और समझदारी के साथ परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की आवश्यकता है। फर्स्ट, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अपना भारत सीधा इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। अपना भारत तेल आयात करने के लिए सिर्फ ईरान पर निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य कई बड़े देशों में वह तेल आयात करता है। अपने भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल भी स्टोरेज है और उसकी वैकल्पिक सप्लाई के विकल्प भी अपने भारत के पास मौजूद है। हाँ, ये सच है दोस्तों कि युद्ध यदि इसी तरह लगातार चलता रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले होता है तेल और ईंधन महंगा। यहाँ तक कि घरेलू खाद्य पदार्थ भी महंगे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें कार और मोटरसाइकिल चलाने से बचना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं और अपने वाहन की समय समय पर सर्विसेज कराएं ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम से कम हो। हमें समझना होगा दोस्तों कि हमारे जीवन में जब भी कोई इस तरह का बड़ा संकट आता है तो वो कभी एकदम से नहीं आता है। हमेशा हमें चेतावनी देकर आता है, हमें पर्याप्त समय देकर आता है कि हम समय रहते स्वयं को अपने आप को संभाल लें। हाँ दोस्तों, और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले घरेलू बजट पर भी नियंत्रण रखना है। हमें चाहत और ज़रूरत के बीच के डिफरेंस को समझना है। लग्जरी लाइफ को थोड़े दिनों के लिए विराम देना है। रेस्टोरेंट जाने से बचना है, शहर के बाहर घूमने से बचना है, महंगी शॉपिंग से बचना है, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग से बचना है। घरेलू गैस बचाने के लिए हम इंडक्शन बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह को हम यूज़ करें उसी जगह की लाइट जलाएं। ये छोटी छोटी सी सावधानियों से हम अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम प्रति माह कुछ धनराशि भी बचानी होगी। उसे एफडी और एसआईपी जैसे सुरक्षित विकल्पों पर लगाना होगा। दोस्तों, हमें ऑनलाइन स्किल भी डेवलप करने होंगे और जो प्रतिभाएं हैं उन्हें रोजगार का रूप देना होगा। इन बिंदुओं पर हमें काम करना है। अपनी आर्थिक आय बढ़ानी है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। दोस्तों, ओवरऑल हमें अफवाहों से बचना है। इस वक्त न्यूज़ देखें जरूर, लेकिन अपने आप को पैनिक ना करें, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्थितियां जो हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। हमारी सरकारी नीतियों के चलते इन पर नियंत्रण कर ही लेती हैं। इसलिए संयम और समझदारी के साथ, बचत के साथ हम इन स्थितियों से उबर सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए चिल्ड। थैंक यू।